किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि दिमाग को या तो आप कंट्रोल करो या फिर दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन बिस्वाल। ये एक छोटी सी कहानी, एक लड़के की कहानी सुनाता हूं जो यूरोप में एक घर में रहता था किराए पे। वो गांव से आकर के शहर में रहता था, कॉलेज की पढ़ाई करता था। जिस मकान में रहता था उस मकान की जो मालकिन थी, बूढ़ी अम्मा, वो चीजें लेकर के लोगों को पैसे दिया करती थी, सामान गिरवी रखती थी। और वो देखा करता था कि सामान जो लोग देने के लिए आते थे वो सामान छोड़ के कुछ पैसा लेके जाते थे जो अम्मा उन्हें पैसे देती थी। लेकिन जब वो वापस उस पैसा चुका नहीं पाते थे तो उनसे और ज्यादा लूटने लग जाती थी और तकलीफ देता था उनको और परेशान करने लग जाता था। वो कहते थे कि हमें माफ कर दो, लेकिन ये और ज्यादा कर्जा बढ़ती चली जा रही थी। ये लड़का जब भी उस बूढ़ी अम्मा को देखता था, इसको बहुत जोर से गुस्सा आता था। ये क्या औरत है, ये क्या कर रही है, ये गरीब लोगों के साथ ऐसे कर रही है, माफ क्यों नहीं करती थी कर्जा। वो ये सब देख करके बेचारा परेशान हो जाता था और रोज सोचता था कि मैं इसको जाके गला दबा दूं। एक दिन उसके घर से पैसे आना बंद हो गए, कम्युनिकेट भी नहीं हो पा रहा था कि बात क्या हुई है। फिर एक दिन मैसेज आया कि पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण वो पैसे भेज नहीं पा रहे हैं। ये वापस घर जाना चाहता था लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, पैसे पूरा खत्म हो चुके थे। मजबूरन इससे अपने मकान मालिकिन के पास जाना पड़ा, उस बूढ़ी अम्मा के पास। अब इसने सोचा कि क्या मैं उनको गिरवी रखने कुछ सामान दे दूं, तो सोचा कि वो अपने घड़ी दे दूं। शाम के समय था, वो बूढ़ी अम्मा अपने हॉल में बैठी हुई थी। जाकर के अपने घड़ी दी और बोला कि मुझे पैसे चाहिए। तो वो बूढ़ी अम्मा थी, गई हॉल में, जो खिड़की थी ना जहां पे रोशनी आ रही थी, वहां पे उस घड़ी को देखने लग जाती है। ये जो घड़ी है इसकी कीमत क्या है, इसमें कुछ है भी कि नहीं, मैं इसके हिसाब से तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये लड़का अपनी सीट से उठता है और जाकर के सीधा अपने हाथों को उस बूढ़ी अम्मा के गला दबा देता है। बड़ी जोर से दबाता है, इतना जोर से दबाता है कि गला दब जाता है, नाक में से खून आने लगता है और बूढ़ी अम्मा बहुत तकलीफ से मर जाती है। जैसे खून उसके उंगलियों पर आता है तो वो बहुत डर जाता है और तुरंत छोड़ देता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। तो तुरंत पुलिस आती है, उसको पकड़ के लेके जा रही थी। तो वो लड़का बोलता है मैं इसको नहीं मारा। एक्चुअली वो उसको नहीं मारा, लेकिन 2 साल से उसके दिमाग में जो थॉट चल रहा था ना, जो सोचता था मैं ऐसा गला दबा दूं, उसी उसके थॉट ने, नेगेटिव थॉट ने उसको मार दिया। उस दिन तो उसे पैसे चाहिए था, लेकिन वो खुद नहीं मारा, उसके दिमाग में जो थॉट चल रहा उसने मार दिया। ये एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जो ब्रेन है ना, बहुत कमाल की चीज है। या तो आप इसे कंट्रोल करो या फिर आपको कंट्रोल करेगा। कई बार जब हम घर से निकलते हैं तो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए निकलते हैं, तो डायरेक्शन हमें देना नहीं पड़ता है। ये जो हमारा माइंड जो है ना, इसमें सब सेव हुआ है, हमें अपने आप वहां पे जाके पहुंचा देता है। हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें किस मोड़ पर जाना पड़ना है। हमारे ब्रेन को सब कुछ पता है, अब ये अपने से पूरा काम करने लग जाता है। आप जैसा सोचते जाओगे ना, ये वैसा ही काम करने लग जाएगा। आपके विचार ही आपका कर्मों का फल है। ये छोटी सी कहानी बस यही समझाती है। हर एक छोटी सी छोटी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। याद रखिए, ऐसी और नई कहानी देखने के लिए हर सोमवार और हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नई कहानी के साथ। So thank you very much from the bottom of my heart for staying with me till the end of the video. If you want to watch this kind of video, please like this video and subscribe this channel.